हेलो स्टूडेंट्स, इग्नाइट स्कॉलर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम डिफरेंशियल कैलकुलस को डिस्कस कर रहे थे और डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस किया था और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन पढ़ा था, उसके अंदर चेन रूल पढ़ा था हमने। ठीक है, उसी से रिलेटेड मैंने लास्ट में एक आप लोगों को होमवर्क दिया था, जो फंक्शन क्या था, y इक्वल्स टू tan इनवर्स log x। कुछ लोगों ने कमेंट में आंसर दिया और उनका आंसर भी करेक्ट है और बहुत अच्छे से उन्होंने सॉल्व किया है और बहुत अच्छी बात है। अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं और आपके आंसर आ रहे हैं तो आप बहुत सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स log x, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन तो हमें नहीं पता है, बट हमें पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर dy du। अगर हम u के रिस्पेक्ट में करते हैं tan इनवर्स u को, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की जगह u आ जाएगा। ठीक है, हमको स्टैंडर्ड फंक्शन उसको चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, log x को हम u सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स u। बात समझ में आई? तो y बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स u। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई dx निकालना है। ठीक है, dy बाई dx फाइंड करना है। ठीक, अब y हमारे पास है tan इनवर्स u। जब tan इनवर्स u है तो उसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई du tan इनवर्स u हो जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब dy बाई dx हमको निकालना है। लेट हमारे पास क्या है, dy बाई du है। अब du नीचे भी है तो du ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और अपान में क्या कर दो, dx, क्योंकि नीचे हमको क्या चाहिए, dx चाहिए। du कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx ही आ जाएगा। तो dy बाई du की वैल्यू कितनी है, dy बाई du की वैल्यू है 1/1 प्लस यू स्क्वायर। du बाई dx की वैल्यू कितनी है वो हमको नहीं पता है, तो du बाई dx की वैल्यू हमको निकालनी है। अब u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है log x, तो u की जगह log x पुट कर दो, 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स लॉग x। ठीक है, अब आप सभी को पता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/x। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, 1/x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर को मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ पिछले क्लासेस में भी। आप एक बार अच्छे से देखिए, लास्ट क्लास में तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हम इसमें क्वेश्चन आता है अगर हमारे पास कि y बराबर, हमने tan इनवर्स का पढ़ लिया है। ठीक है, tan इनवर्स का tan इनवर्स के साथ log x होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन ऑफ अ फंक्शन लगा के हमने देख लिया कैसे ट्राई करेंगे। और ये क्वेश्चन किया था हमने, साइन इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन के, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको इसको स्टैंडर्ड फंक्शन में चेंज करना है। उसके लिए हम लेट करेंगे, लेट करके फिर अपना जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी पिछले न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हो और इसको रिवाइज भी करते रहो, सो दैट कॉन्सेप्ट दिमाग में बना रहे। ठीक है, तो अब एक हम कॉन्सेप्ट देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है आप सभी से, कि यदि हमारे पास एक फंक्शन दिया है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमको एक फंक्शन दिया है। तो अब हमसे पूछेगा कि f(1/x) निकालना है। ठीक है, कोई फंक्शन f है, उसमें x की जगह क्या पुट कर दो, 1/x पुट कर दो, बस क्या हो जाएगा, 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, हमें कोई फंक्शन दिया था f(x), वो क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड f ऑफ 1/x पूछ रहा है। तो ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल में क्या करोगे, x की जगह बस 1/x पुट कर दोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हमको क्वेश्चन गिवन है, f ऑफ x दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड f ऑफ 1/x, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, x की जगह 1/x पुट कर देंगे बस, तो क्या हो जाएगा, 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। आंसर क्या आ जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस 2। सिमिलरली
हमें एफ ऑफ एक्स, यही क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स हमको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसी में पूछ ले फाइंड एफ ऑफ 1/x प्लस 2, ये पूछ ले हमसे। तो क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, जो x की जगह क्या पुट कर दोगे, 1/x प्लस 2। जो x थी, x की वैल्यू है जो, उसकी जगह क्या पुट हो रहा है, 1/x प्लस 2। तो x की जगह क्या पुट कर दो, 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये मैं क्यों कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। और मेरा सीधा सीधा अप्रोच है, मैं कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन लेके चलता हूँ। मतलब जो क्वेश्चंस आए हैं उनको पकड़ के कॉन्सेप्ट को समझाना, सो दैट इधर उधर ना डिविएट होना पड़े हमको, हम टोटली फोकस्ड रहें अपने सिलेबस पे, अपने क्वेश्चन पे, अपने एग्जाम पे। ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखो इधर प्रीवियस ईयर में ये 2 क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास ये, ठीक है, क्वेश्चन 2 है हमारे पास ये 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं 2022 में। 2022 में ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले तुम्हें ये समझना ज़रूरी था कि यदि f ऑफ x कहीं गिवन है कुछ वैल्यू, और f ऑफ 1/x या f ऑफ x की जगह कुछ भी पुट करता है, तो सिर्फ हमको क्या करना है, x की जगह उस वैल्यू से रिप्लेस कर देना है जो फंक्शन के अंदर है। ठीक है, बात समझ में आई। इसको हम न्यूमेरिकल के ज़रिए समझते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इधर देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन फर्स्ट हमको दिया है f ऑफ x गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये हमको गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, f ऑफ x गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है ये कि हमें बताना है कि f ऑफ x के साथ अगर हम f ऑफ 1/x को जोड़ दें तो कितना आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। बात समझ में आई। इस क्वेश्चन में हमको एफ एक्स गिवन था, फंक्शन गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और हमसे क्या प्रूफ करने को बोला है, यदि हम एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन को एफ ऑफ 1/x के साथ जोड़ देंगे तो कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पहले से गिवन है। हमारे पास क्या क्या गिवन नहीं है, हमारे पास गिवन नहीं है एफ ऑफ 1/x। तो क्या करना है, हमको x की जगह 1/x पुट कर देना है बस। ठीक है, तो x की जगह 1/x पुट करके इसको सॉल्व कर दो बस। ठीक है, तो x की जगह 1/x पुट करेंगे तो x स्क्वायर की जगह 1/x का होल स्क्वायर आ गया, माइनस 1/x स्क्वायर की जगह 1 ब्रैकेट में 1/x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/x स्क्वायर है माइनस, अब ये x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्यों गया, देखो एक इसको ऐसे समझो, जैसे कुछ ऊपर ऊपर तुम्हारे पास 1 लिखा है और नीचे 1/x लिखा है, तो हमेशा क्या होता है, जो नीचे वाला x है वो ऊपर चला जाता है। बात समझ में आई। अगर यही ऐसे लिखा होता 1/x अपॉन में 1 लिखा होता तो ये वाला x नीचे आ जाता, तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, 1/x लिख सकते थे। बात समझ में आई। ठीक है, तो उसी तरीके से जो नीचे वाला x है वो ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आई है, इसको किस में पुट कर दो, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। ठीक है, यदि हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या है इक्वेशन 3, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 1/x की वैल्यू कितनी है, समीकरण 2 में देखो इक्वेशन 2 में 1/x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कट गया, कितना आंसर आ गया, 0 आएगा इसका आंसर। बात समझ में आई। तो मैं ये तुमको क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया कि इसको करोगे कैसे। सबसे पहले तुम्हारे पास फंक्शन गिवन था, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसमें हमें क्या प्रूफ करना था, क्या सिद्ध करना था कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x की क्या वैल्यू आएगी। ये प्रूफ नहीं करना था, फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था इसको। ठीक है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना था कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x कितना आएगा। तो हमको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता थी। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थे, हमें निकालना किसकी थी, एफ ऑफ 1/x की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने x की जगह सिर्फ 1/x पुट करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर दोनों की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया है और सॉल्व किया, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया। बात समझ में आई।
अब दूसरा क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि हमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में गिवन था कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो इधर आंसर नंबर 2 क्या फंक्शन है, फंक्शन हमको गिवन है, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। हमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है, सॉरी क्या प्रूफ करना है इसमें, एफ ऑफ वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। प्रूफ ये करना है एफ ऑफ वन अपॉन एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, ये सिद्ध करना है हमको एफ ऑफ वन अपॉन एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये प्रूफ करना है हमको, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम LHS लेफ्ट हैंड साइड इसको हम लेके चलते हैं एफ ऑफ वन अपॉन एक्स। तो जो एफ ऑफ एक्स हमको गिवन था उसमें क्या करेंगे, वन अपॉन एक्स पुट कर देंगे। तो ठीक है, तो एक्स की जगह वन अपॉन एक्स पुट कर दो क्योंकि हमको एफ ऑफ वन अपॉन एक्स निकालना है। तो वन अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस वन, वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन, उसको सॉल्व कर दो। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब एलसीएम ले लो ऊपर, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसे नीचे एलसीएम ले लो तो वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम एक काम करते हैं, यदि इसमें से माइनस को कॉमन ले ले, माइनस साइन को बाहर निकाल दो, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ऊपर से हमने क्या किया, माइनस साइन कॉमन लिया, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया तो क्या होगा, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। कैसे, अगर माइनस वन को अंदर इंटू कर दो माइनस को, तो माइनस माइनस का जब अंदर इंटू करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वन के साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसीलिए हमने जब माइनस साइन बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बचा। ठीक है, तो अब ये देखो ये फंक्शन किसके जैसे दिख रहा है, कुछ इसके जैसे दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो हमारा प्रूफ हो गया कि ये हमारा RHS आ गया। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया कि एफ ऑफ वन अपॉन एक्स किसके बराबर है, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में हमने कुछ नहीं किया, हमको क्या प्रूफ करना था, एफ ऑफ एक्स गिवन था। ठीक है, एफ ऑफ एक्स गिवन था, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन था, हमें क्या प्रूफ करना था, एफ ऑफ वन अपॉन एक्स होता है माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हमको इसके लिए क्या क्या किया हमने, इसके लिए कि हमने एफ ऑफ वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली और उसको हम सॉल्व कर दिया। हमने सॉल्व करने के बाद हमें क्या समझ में आया कि अगर हम माइनस साइन बाहर लेते हैं तो ये किसकी तरह बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स की तरह बन जाएगा। तो माइनस साइन बाहर लिया हमने, तो क्या अंदर क्या, तो ये किसकी तरह बन गया, एफ ऑफ एक्स की तरह बन गया। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में देखा कि हमें प्रूफ क्या करना है, माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ वन अपॉन एक्स हम लेके चले और सॉल्व किया, लास्ट में हमको क्या चाहिए, बाहर माइनस साइन चाहिए, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, एफ ऑफ एक्स बच गया। तो हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन। बात समझ में आई सभी को। इस तरीके के क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है इस साल भी आए इस तरीके के क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है इसमें, बस एक्स की जगह जो भी वैल्यू है उसको रख के सॉल्व कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजिली हो जाएंगे। अब मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि कुछ बच्चों को डिफरेंशिएशन में डिवीजन वाले क्वेश्चंस में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा डाउट है। ठीक है, मैंने कमेंट्स में देखा था, बच्चों ने पूछा था। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक बार फिर से वो कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवीजन वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक बार फिर से देखते हैं कि हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू डिवीजन। ऐसा मान के चलो हमें एक फंक्शन दिया है, बहुत बहुत ईजी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, सब बहुत सरल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स हमको एक फंक्शन दिया है। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है कि एक फंक्शन जो है ये हमारा, ये फंक्शन नंबर 1, ये फंक्शन नंबर 2 आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो जब भी डिवीजन का आएगा क्वेश्चन और हमको तुमसे पूछेगा कि dy बाई डी एक्स निकालो, डिफरेंशिएट करो, तो डिवीजन में सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो नीचे वाला है उसको ऊपर ले जाओ, जो नीचे वाला फंक्शन है उसको ऊपर ले जाओ, फिर जो बचा हुआ फंक्शन पहला वाला फंक्शन उसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर माइनस साइन लगा दो। ठीक है, माइनस साइन लगाने के बाद जो डिफरेंशिएट हो गया है उसको छोड़ दो, इसका एक्स स्क्वायर का कर रही है तो इसको छोड़ दो, कौन सा बचा, साइन एक्स बचा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया।
अपॉन में क्या करोगे, अपॉन में जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दो, जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, अब सॉल्व कर दो, तो साइन एक्स एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बात समझ में आई। फिर माइनस साइन एज इट इज़ आ गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये बस डिवीजन में कुछ नहीं करना है बेटा, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यदि दो फंक्शन को भाग दे रहे हैं तो क्या होगा फॉर्मूला, कि नीचे वाले को ऊपर लेके जाओ, ठीक है, उसके बाद पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो, माइनस साइन जो डिफरेंशिएशन हो गया है उसको छोड़ दो, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, और अपॉन में जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दो। बस उसको ये करने के बाद सॉल्व कर देना है, बस डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 5। ये क्वेश्चन दिया है और हमसे पूछ रहा है dy बाई डी एक्स निकालिए। तो dy बाई डी एक्स निकालना तो कुछ नहीं करना है सर, सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूला दिमाग में बैठाना है। dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या था, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, पहले वाले फिर जो बचा है उसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर जिसका डिफरेंशिएशन हो गया है माइनस साइन लगाने के बाद, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको छोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का हो गया तो उसको छोड़ दो, बचा क्या, 3x स्क्वायर प्लस 5 बचा है, उसका कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो नीचे है उसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक। अब कुछ नहीं करना, हो गया सॉल्व। बस ये पहला फंक्शन एज इट इज आ गया। डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्या होगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज आ गया। अब 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, 5 कांस्टेंट है तो इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये बताया है आप लोगों को, ये इस तरीके का न्यूमेरिकल स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, आप एक बार उससे भी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज आ गया, यहाँ बच गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज आ गया, 3 2 6x ये आ गया, डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 2 का अंदर गुणा करोगे 3 दूनी 6, 6x क्यूब प्लस 10x माइनस इसका अंदर गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 6x क्यूब माइनस 6 4 जा 24x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 5 का होल। ये सब न्यूमेरिकल मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ तुम लोगों को, वो कुछ बच्चों को डाउट था इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अदरवाइज ये सब न्यूमेरिकल हो चुके हैं। माइनस साइन 6x क्यूब माइनस का अंदर इंटू करेंगे प्लस 24x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया, 24 प्लस 10 हो गया 34x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा डिवीजन का, प्रोडक्ट का, सम का, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में। आप अगर उन क्लासेस को एक बार अच्छे से देखोगे तो मैंने सब कुछ बता रखा है, कुछ भी नहीं छूटा है तुम लोगों का। बट शर्त एक ही है कि आपको लेक्चर्स ढंग से देखने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है, आपको लेक्चर्स ढंग से देखने पड़ेंगे, तभी जाके आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप नहीं देखोगे और डाउट पूछोगे तो बार बार वही चीज़ बताने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पास जब ऑलरेडी वो चीज़ बताई जा चुकी है, रिकॉर्डेड है, यूट्यूब में है, 1000 बार देखो, 2000 बार देखो, जितनी बार देखना उतनी बार देखो, ठीक है। तो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी हैं, तुम्हें देखनी पड़ेगी बेटा बार बार वो चीज़ें, ठीक है। जब तक नहीं देखोगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बात समझ में आया। तो डिफरेंशियल कैलकुलस आई होप ख़त्म हो चुका है, अब मेरे एंड से लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं। हमने लिमिट्स के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, हमने डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन पढ़ लिया है, डिफरेंशिएशन का हमने डेरिवेशन देख लिया है, स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेशन देख लिया है, फिर हमने लॉग के डिफरेंशिएशन देखे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के देखे हैं। मैंने पूरा कवर कराया है इन लेक्चर्स में। अब लेक्चर्स बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, 15 से 20 मिनट के लेक्चर्स हैं और तुम्हें एक दिन में भी पूरे देख सकते हो। बट ये शर्त है कि आपको थोड़ा सब्र के साथ देखना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आप सभी को लेक्चर्स पसंद आए होंगे। इसका क्वेश्चन बैंक लेके आना था मेरे को, और मैं क्वेश्चन बैंक से ही मैंने ये 2 क्वेश्चन उठाए हैं। जो मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाए हैं ये मेरे क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन हैं, ये दोनों, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन मुझे लगता है आप इसलिए सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं, इसके बाद अपन नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, और जहाँ तक चांसेस है कि ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे अब अपन। ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं सारा कॉन्सेप्ट कवर कराऊंगा जो जो एग्जाम्स में आया है। बस आप इस वीडियोस पे स्टिक रहेंगे आप,
और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मेरी गारंटी है मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के सिलेबस जो मैथमेटिक्स का है वो पूरा मैं पॉइंट टू पॉइंट कवर कर रहा हूँ। सो इन लेक्चर्स को आप रिपीटेड मोड में देखिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा देखिए, रिवीजन कीजिए इसी से। आपको नोट्स नहीं बनाने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार देखिए आप इनको। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। न्यूमेरिकल सब सिमिलर आएंगे, बस थोड़ी बहुत साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन होगा, इससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। अब बहुत कठिन पेपर नहीं आने वाला है, बहुत ईजी पेपर आने वाला है। तो बस आप अगर उन चीज़ों से गो थ्रू होंगे, एक बार अगर आपने वो चीज़ें देखी होंगी, नज़रों के सामने से गुजरी होंगी, तो आप कर सकते हैं। मैंने देखा है मैथ्स में बहुत बच्चों का फियर रहता है बैक लगने का, बट ऐसा सब्जेक्ट नहीं है ये। अगर तरीके से पढ़ा जाए, टू द पॉइंट पढ़ा जाए, तो इसमें टॉप भी कर सकते हो, पूरे मार्क्स भी ला सकते हो। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आए होंगे। अपन नेक्स्ट लेक्चर्स मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।